सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सीपीएल 2024 के मैच नंबर 13 के ड्रीम 11 प्रिडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा बीआर वर्सेस एबीएफ यानी कि बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस एंटीगा एंड बरमुडा फैल्कॉन्स के बीच में, जो कि खेला जाएगा कैनिंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन बारबाडोस में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जो कि लाइनअप के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है और जो पिच के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वीडियो में आगे बात करें तो देखो, बात करें अगर रिसेंट मैचेस की ये वेन्यू पे, तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड कप में कुछ मुकाबले हुए थे, जिसमें रिसेंटली मैचेस को स्टडी की जाए तो देखो 22 जून को मुकाबला खेला गया था यूएसए वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में, जिसमें यूएसए ने 128 रन किए थे 10 विकेट खोकर 19वें ओवर में। और देखो वेस्ट इंडीज ने बहुत इजीली चेस कर लिया था 11वें ओवर में ही। टोटल 11 में से 5 पेस को विकेट गई थी और 5 स्पिन को विकेट गई थी। यहाँ पे यूएसए ने 115 रन किए थे, इंग्लैंड ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया था 10वें ओवर में ही। टोटल 10 में से 7 पेस को विकेट गई थी और 3 स्पिन को विकेट गई थी। तो ये दो मुकाबलों को देखा जाए तो ये दो मुकाबलों में तो स्पिन पेस को इक्वल ही हेल्प है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही थी और एक थोड़ी कमज़ोर टीम खेल रही है। तो उस केस में जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है उसके प्लेयर यहाँ पे ज़्यादा बेटर खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने 177 रन किए थे, जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल था, और साउथ अफ्रीका की टीम चेस नहीं कर पाई थी। टोटल 15 में से 11 पेस को विकेट गई थी और 3 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे दो मुकाबलों में तो थोड़ा न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे पेस को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज था। ठीक है, टोटल 37 में से 23 पेस को विकेट है और 11 स्पिन को विकेट है, तो न्यूट्रल ही मान के चलो। जिसमें देखो यहाँ पे स्कोरिंग की बात की जाए तो 170 ऐसे के समथिंग की स्कोरिंग होगी, लेकिन जो डोमेस्टिक के मैच है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, स्पेशली सीपीएल में। तो वो थोड़ा देख के चलेंगे, तो बॉलर्स में तो थोड़ा मतलब स्लाइड एडवांटेज अपने पेसर को देके चलेंगे, लेकिन फिर भी स्पिन भी गेम में आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे वेन्यू से मोस्ट रन्स की बात करें तो रकीम कॉर्नवेल ने 8 मैच में 258 रन किए हैं 43 की एवरेज। यहाँ पे अगर बात की जाए वेन्यू से मोस्ट रन्स की, रकीम कॉर्नवेल ने 8 मैच में 258 रन किए हैं 43 की एवरेज है। ब्रेंडन किंग की 50 की एवरेज है। तो ब्रेंडन किंग ने यहाँ पे देखो अभी तक टोटल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 में अर्धशतक किया है और एक में 36 रन की पारी खेली है, और सिर्फ एक ही मैच में सिंगल डिजिट पे आउट हुआ है। तो ब्रेंडन किंग का ये वेन्यू पे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा जेसन होल्डर का इतना कुछ खास है नहीं बैटिंग से। सेमर ब्रुक्स ने 4 में 141 रन किए है, 35 की एवरेज है। रोमन पोवेल की 39 की एवरेज है। उसके अलावा बाकी सबका डिसेंट ही है, जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। वेन्यू से मोस्ट विकेट्स की बात करें, जेसन होल्डर 25 में 24 विकेट है। वॉल्स की बात करें तो 4 मैच में 11 विकेट निकाले हैं। तो वॉल्स का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर वॉल्स खेलता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। स्मॉल लीग वगैरह में तो ज़्यादा मत ट्राई करना, लेकिन जेल वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो। कैमरन ग्रीन ने 5 में 7 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा बाकी सबका डिसेंट ही है, जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात की जाए, ब्रेंडन किंग का यहाँ पे भी देखो 11 मैच में 141 रन है, 55 की एवरेज है। तो ब्रेंडन किंग का हेड टू हेड वेन्यू में दोनों में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। फेबियन एलिन का 9 मैच में 130 है। उसके अलावा बाकी सबका डिसेंट ही, इतना किसी का कुछ खास है नहीं। ठीक है, हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें, इमाद वसीम ने 8 मैच में 9 विकेट निकाले हैं। क्रिस ग्रीन ने 13 में 8। उसके अलावा प्रीमस की 4 में 5 है। फेबियन एलन 8 में 5 है, और बाकी सबका डिसेंट है, जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। तो देखो हेड टू हेड से बात की जाए, इमाद वसीम का एक डिसेंट है वो बॉलिंग से, उसके अलावा किसी का कुछ खास है नहीं है। बैटिंग से बात करें तो ब्रेंडन किंग का एक बढ़िया है। तो ये दो प्लेयर का थोड़ा इंपॉर्टेंस बन जाएगा हेड टू हेड में। ठीक है, बारबाडोस रॉयल्स के रोल प्लस सीजन फॉर्म की बात करें बिफोर स्टार्ट ऑफ सीपीएल की, तो ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं। जो भी अगर नया प्लेयर खेलता है उसका देख के चल लेंगे। उसके अलावा बाकी सबका तो हमने बात करके रखा ही है। जिसका भी T20 करियर से स्टैट्स रीड करना चाहो उसके T20 करियर स्टैट्स भी रीड कर सकते हो। जैसे कि देखो अगर आपको क्विंटन डिकॉक का रीड करना है तो 347 मैच में 10,070 रन है, 31 की एवरेज से अभी तक 6 शतक है और 65 अर्धशतक है। ऐसे जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके ही चल सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा बारबाडोस रॉयल्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की। तो क्विंटन डिकॉक की बात करें तो 2 इनिंग खेली है, एक में 19 रन किए थे और एक में 87 नाबाद किए थे। तो क्विंटन डिकॉक का फॉर्म बढ़िया है। उसके अलावा रकीम कॉर्नवेल ने 1 में 0 और यहाँ पे 34 रन किए थे। तो देखो रकीम कॉर्नवेल का ऐसा ही रहेगा, अगर खेलता है तो ताबड़तोड़ खेलेगा,
30-40 रन भी करता है तो अच्छे स्ट्राइक रेट से करेगा तो उसमें हमको ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं उसके अलावा देखो अगर आउट होता है तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो रकीम कॉनवेल भी थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ही माना जाएगा, ठीक है। सेमर ब्रुक्स का इतना कुछ खास है नहीं। एलन की बात करें तो लास्ट मुकाबला खेला था जिसमें 30 रन की डिसेंसी नॉक खेली थी, ठीक है। रोमन पॉल की बात करें तो एक इनिंग खेली थी, उसमें 19 रन किए हैं। जेसन होल्डर 17+0 और यहाँ पे 2 विकेट। तो जेसन होल्डर का देखो यार बैटिंग बॉलिंग दोनों से कम बनेगा तो जेसन होल्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। दुनित वेलालगे की बात करें तो यहाँ पे देखो 39 रन प्लस 3 विकेट निकाली थी और यहाँ पे 1 विकेट निकाली थी। तो दुनित वेलालगे ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया अभी तक जो 2 मुकाबले खेले हैं उसमें। महेश थिक्सड़ा ने दोनों मैच में 2-2 विकेट निकाले हैं तो टोटल 2 मैच में 4 विकेट निकाले हैं। तो महेश थिक्सड़ा का भी फॉर्म बढ़िया चल रहा है। उसके अलावा यंग की बात करें तो यार देखो यंग को दोनों मैच में बॉलिंग नहीं मिलेगी तो वो थोड़ा कंसर्न है, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा पेस को ज़्यादा हेल्प मिल सकता है कंपैरिजन टू स्पिन के मुकाबले, तो ठीक है। तो यहाँ पे यंग के आज के मुकाबले में थोड़े ओवर 1 से 2 आ सकते हैं तो वो थोड़ा देख के चलना। वो मैंने पिछले मुकाबले में भी बोला था, लेकिन पिछले मुकाबले में भी यंग को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली थी, ठीक है। लेकिन फिर भी बैटिंग से 1 विकेट के जितने तो पॉइंट हमको दिए ही थे, ठीक है। नवीन उलहक की बात करें तो यहाँ पे 1 विकेट था और यहाँ पे 0। नवीन उलहक ने 2 मैच में अभी तक इतना कुछ खास किया नहीं, लेकिन फिर भी नवीन उलहक क्वालिटी प्लेयर है, अपने दिन पे मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। तो नवीन उलहक तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। ओबेड मकोई की बात करें तो देखो 2 मैच में टोटल 5 विकेट निकाले हैं और तो फॉर्म बढ़िया है और आज के मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो ठीक है। तो ओबेड मकोई को छोड़ने का ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। तो देखो फॉर्म वाइज देखा जाए ओबेड मकोई, महेश थिक्सड़ा, दुनित वेलालगे और देखो यहाँ से क्विंटन डिकॉक, ये 4 प्लेयर थोड़े फॉर्म वाइज इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें तो बारबाडोस रॉयल्स के लास्ट मैच के बॉलर्स के यूज़ की बात कर लेते हैं। महेश थिक्सड़ा ने 4 ओवर में 2 विकेट निकाले थे, जिसमें मेरे ख्याल से 2 मेडन भी किए थे महेश थिक्सड़ा ने। तो महेश थिक्सड़ा का फॉर्म बढ़िया है और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया है जो कैरेबियन प्लेयर होते हैं वो स्पिन के सामने ऐसे भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो वहाँ पे महेश थिक्सड़ा का काम बन सकता है। पहला, तीसरा, 11 और 13 ओवर किया था, ठीक है। और देखो महेश थिक्सड़ा पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर रहा है तो वहाँ पर भी थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा महेश थिक्सड़ा को। दुनित वेलालगे की बात करें तो 4 ओवर में 3 विकेट थे, दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां ओवर था। तो महेश थिक्सड़ा और दुनित वेलालगे दोनों श्रीलंकाई स्पिनर्स ने यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। जेसन होल्डर 4 ओवर में विकेटलेस था, लेकिन फिर भी देखो 18वां और 20वां ओवर किया था। तो जेसन होल्डर का देश में 2 ओवर आ रहे हैं और बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करके दे सकता है। तो जेसन होल्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और स्मॉल लीग में CBC भी बना के चल सकते हो, ठीक है। नवीन उलहक 4 ओवर में विकेटलेस, लेकिन फिर भी देखो 17वां और 19वां ओवर किया था। तो नवीन उलहक का भी डेथ में गेंदबाजी आ रही है तो फिर भी इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। चाहे नवीन उलहक ने अभी तक 2 मुकाबलों में इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया है, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। उसके अलावा मकोई की बात करें तो 4 ओवर में 1 विकेट थी, 8वां, 10वां, 16वां और 18वां ओवर किया था। तो देखो ओबेड मकोई ने दोनों मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 2 विकेट थी अपने ओबेड मकोई की, तो वो थोड़ा देख के चलना, ठीक है। 4 ओवर में मेरे ख्याल से 2 विकेट निकाले थे, ठीक है। तो देखो जो इम्पोर्टेंट बॉलर रहेगी बारबाडोस रॉयल्स से उसमें देखो महेश थिक्सड़ा, दुनित वेलालगे और जेसन होल्डर और रकीम कॉनवेल और नवीन उलहक। यार देखो ये 5 बॉलर है, ये मैक्सिमम ओवर आपको देंगे। उसके अलावा ओबेड मकोई तो नहीं, अपना यंग और कॉनवेल, ये 2 बॉलर मिलके ओवर शेयर कर सकते हैं। जिसका भी दिन खराब हुआ उसके ओवर कट सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये 5 बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एंटीगा के रिसेंट फॉर्म की बात करें बिफोर स्टार्ट ऑफ CPL की, तो जिसका भी रीड करके चलना चाहो रीड करके चल सकते हो। ब्रेंडन किंग का देखो डिसेंट सा फॉर्म है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा ब्रेंडन किंग, ठीक है। अभी फ़खर जमन तो खेलेगा नहीं, मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान चला गया है, ठीक है। तो जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। जिसका भी T20 करियर टेस्ट रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। देखो ब्रेंडन किंग की 27 की एवरेज है, उसके अलावा इसका किसी का भी इतना ज़्यादा कोई एवरेज नहीं है, ठीक है। तो ब्रेंडन किंग ही इंपॉर्टेंट बनेगा अपना। एंटीगा की टीम से हेड टू हेड वेन्यू में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है, ठीक है। एंटीगा के देखो प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं। जस्टिन ग्रीव्स की बात करें, अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों में 30+ की बढ़िया इनिंग खेली है। तो देखो स्टार्ट तो मिला है, लेकिन अभी तक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया है। तो हो सकता है आज के मुकाबले में जस्टिन ग्रीव्स से आपको एक अच्छी पारी देखने को मिल सकती है। ब्रेंडन किंग ने लास्ट मैच में 29 रन किए थे, लेकिन फिर भी ब्रेंडन किंग तो आपके स्मॉल लीग के टीम में स्पेशली मस्ट हैव बनना ही चाहिए। कॉफी जेम्स की बात करें तो लास्ट मैच में ओवर भी किए थे,
20 रन प्लस 1 विकेट निकाले थे। यहाँ पे 5, 10, 37 और 24। तो देखो यहाँ पे 2-3 डिसेंट सी नॉक आई है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई इंप्रेस नहीं किया है। और देखो स्पेशली स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है। तो आज के मुकाबले में महेश सक्सेना और दुनीत वेलालागे जैसे 2 स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर मिलेगा तो फिर कॉफी जेम्स का थोड़ा आज के मुकाबले में परफॉर्मेंस करने का थोड़ा डाउटफुल मेरे को लग रहा है। ठीक है, सैम बिलिंग्स का भी सेम वैसा ही स्पिन के सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो सैम बिलिंग्स को भी इजीली ड्रॉप कर सकते हो। देखो इजीली तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखो सैम बिलिंग्स बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, हो सकता है आज के मुकाबले में कमबैक करे, लेकिन फिर भी अभी तक जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है सैम बिलिंग्स को लेके, तो स्पेशली ये सीपीएल में थोड़ा स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है। जॉल एंड्रू की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 नॉक अच्छी आई है और बाकी सब में इतना ज़्यादा कोई इंप्रेस नहीं किया है। तो जॉल एंड्रू का भी यार देखो स्मॉल लीग में लेना तो थोड़ा टफ ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मिनी जीएल वगैरह में एज ए प्लेयर ट्राई करके चल सकते हो। इमाद वसीम की बात करें तो देखो इमाद वसीम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। 17 नाबाद प्लस 2, 46 प्लस 0, 29 नाबाद प्लस 1, 2 प्लस 1 और 40 प्लस 2। तो ऑलमोस्ट हर मैच में आपको परफॉर्मेंस करके दिया ही है, तो फिर भी इमाद वसीम आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। फॉर्म वाइज बढ़िया है। ठीक है, फेबियन एलन की बात करें 13 नाबाद प्लस 2, 25 प्लस 3, 0 प्लस 1 विकेट, यहाँ पे 1 रन किया था। 11 नाबाद प्लस 1 और 24 नाबाद प्लस 0। तो देखो फेबियन एलन ने भी आपको देखो बैटिंग से या तो फिर बॉलिंग से किसी ना किसी से तो आपको मतलब डिसेंट से पॉइंट निकाल के ही दिए, तो फिर स्मॉल लीग की टीम में आपके लिए मस्ट बनना ही चाहिए। प्रीमस की बात करें 15, 19 नाबाद प्लस 19 प्लस 2, 5 नाबाद, 16 नाबाद और 2 विकेट, डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके दिया है। क्रिस ग्रीन की बात करें तो 4 प्लस 0, 1 विकेट, 13 प्लस 1, 20 प्लस 0। और यहाँ पे इतना कुछ खास इंप्रेस नहीं किया है यार अभी तक क्रिस ग्रीन ने। कप्तानी भी कर रहा है, लेकिन यार मेरे को लगता है आज के मुकाबले में ब्रेंडन किंग शायद कप्तानी कर सकता है, तो वो आफ्टर टॉस पता चल ही जाएगा। ठीक है, स्प्रिंगर की बात करें तो स्प्रिंगर ने भी डिसेंट ही किया, इतना कुछ खास किया नहीं है। तो यार देखो स्प्रिंगर अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है तो फिर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि देखो डेथ में 1 से 2 ओवर करके दे सकता है, तो फिर उस केस में स्प्रिंगर की इंपॉर्टेंट बन जाएगी। फिर भी मैं आपको मस्ट है वो तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर ट्राई करना चाहो तो फिर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मोहम्मद आमिर की बात करें तो पहले 4 मुकाबलों में तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन लास्ट के 2 मुकाबलों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और लास्ट मैच में तो 3 विकेट निकाल के आ रहा है। तो अभी मोहम्मद आमिर ने अपना फॉर्म पकड़ लिया है, तो आपके लिए मस्ट भी बनना चाहिए। बात कर लेते हैं अपने जो देखो एंटीगा की ओर से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे वो मैं आपको नोटिस करवा देता हूं। तो फॉर्म वाइज देखो जस्टिन ग्रीव्स, ब्रेंडन किंग, उसके अलावा इमाद वसीम, फेबियन एलन, और यहाँ से बॉलर से बात करें तो मोहम्मद आमिर। ये 4 से 5 प्लेयर है वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में। उसके अलावा स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं प्लेयर में से अपना सिलेक्शन हम करके चलेंगे, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में। लास्ट मैच के बॉलर्स की बात करें एंटीगा के मोहम्मद आमिर 4 में 3 विकेट, पहला, तीसरा, 5वां और 18वां ओवर किया था। क्रिस ग्रीन की बात करें तो 4 में विकेटलेस, दूसरा, चौथा, 10वां और 16वां ओवर किया था। कॉफी जेम्स 4 में 1 विकेट, इमाद वसीम 4 में 2 विकेट और फेबियन एलन ने 4 ओवर में 2 विकेट निकाले थे। तो देखो एंटीगा का जो लास्ट मुकाबला था वहाँ पे जो विकेट था वो बहुत ही ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली था, तो वहाँ पे ज़्यादा ओवर अपने स्पिन के ही आए हैं। लेकिन देखो आज के मुकाबले में स्प्रिंगर, प्रीमस जैसे गेंदबाज आज के मुकाबले में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा नोटिस करके चलना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे स्टेट्स। अभी चलते हैं हम अपनी ड्रीम 11 की टीम मेकिंग के लिए। तो देखो बात करें अगर हमारे ड्रीम 11 की टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करें क्विंटन डिकॉक मिल जाएगा, सैम बिलिंग्स और जॉल एंड्रू। बाकी उसके अलावा क्लार्क खेलेगा शायद, अगर खेलता है तो देख लेंगे। उसके अलावा हैमिल्टन और सेवोरी, ये तीनों में से कोई खेलेगा नहीं। तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो तो सैम बिलिंग्स का यार देखो स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है, तो अभी के लिए फॉर्म भी इतना कुछ खास है नहीं, तो सैम बिलिंग्स को हम ड्रॉप करके ही चले गए। उसके अलावा जॉल एंड्रू का भी इतना ज़्यादा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो अभी के लिए हमारी स्मॉल लीग की टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन से सिर्फ क्विंटन डिकॉक को ही लेके चलेंगे, जो थोड़ा सेफ भी रहेगा। ठीक है, बैटिंग सेक्शन से बात करें तो डेविड मिलर अभी के लिए शायद नहीं खेलेगा, तो डेविड मिलर को नहीं लेंगे। रोमेन पोवेल को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पे देखो डिसेंट सी नॉक आ सकती है, अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो रोमेन पोवेल की थोड़ी इंपॉर्टेंस बन जाएगी, बैटिंग सेकंड में इजीली ड्रॉप करके चल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बात करें ब्रेंडन किंग, तो आपकी टीम में मस्ट बनना ही चाहिए। स्पेशली मेरे लिहाज से ब्रेंडन किंग मेरी टीम में मस्ट भी बनेगा, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में। और जीएल की अगर आप ज़्यादा टीम बना रहे हो तो वहाँ पे भी मैक्सिमम टीम में हम लेके ही चलेंगे, और सीबीसी का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फ़खर जमान अभी के लिए खेलेगा नहीं, अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से टाइप। ठीक है, एथनाजे की बात करें
एथनाजी को अगर खेलता है तो आप आपकी टीम में कंसिडर कर सकते हो। अभी रिसेंटली अपने जो अभी T20 सीरीज चल रही थी साउथ अफ्रीका के सामने, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है, ठीक है, और टेक्निकली साउंड प्लेयर है, बढ़िया खेलता है, तो एलिक एथनाजी को भी लेके चल सकते हो। अगर खेलता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। सेमर ब्रुक्स यार देखो, मेरे लिहाज से T20 में अभी तक इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल पारी नहीं खेली है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो एज ए प्लेयर, फिर भी मेरे को नहीं लगता मेरी टीम में जगह बन पाएगी, ठीक है। तो सेमर ब्रुक्स को भी इजीली ड्रॉप करके चल सकते हो। जस्टिन ग्रीव्स की बात करें तो देखो, जस्टिन ग्रीव्स ने ऑलमोस्ट 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 3 मुकाबलों में 30+ की इनिंग की स्कोरिंग करके दी है, ठीक है। तो जस्टिन ग्रीव्स को लेके चलना चाहो तो लेके चल सकते हो। देखो हर मैच में स्टार्ट मिला है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया है, तो हो सकता है आज के मुकाबले में आपको जस्टिन ग्रीव्स से एक अच्छी पारी देखने को मिले, तो जस्टिन ग्रीव्स को भी आप अपने टीम में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कॉफी जेम्स की बात करें तो कॉफी जेम्स भी यार देखो स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है, और आज के मुकाबले में महेश तीक्षणा और दुनीत वेलालागे 2 स्पिनर क्वालिटी स्पिनर रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है विद द बैट कॉफी जेम्स का। और मेरे को लगता नहीं आज के मुकाबले में बॉलिंग से भी ज़्यादा ओवर मिलेगी, ठीक है। तो कॉफी जेम्स को भी आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा विक्रम अगर खेलता भी है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। टेडी बिशॉप भी स्मॉल लीग के प्रोस्पेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। तो अभी के लिए बैटिंग सेक्शन से हम सिर्फ ब्रेंडन किंग को ही लेके चल रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें, इमाद वसीम का तो सोचना ही नहीं, डायरेक्ट टीम में लेके ही चलना है, ठीक है। बढ़िया फॉर्म से आ रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके दे रहा है, तो फिर इमाद वसीम इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। जेसन होल्डर भी इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्मेंस करके देगा। तो स्मॉल लीग के टीम में तो स्पेशली आपको लेके ही चलना है, ठीक है। रकीम कॉनवेल की बात बता दूं यार, रकीम कॉनवेल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर बन जाएगा। अगर सेफ होगा तो हम लेके चलेंगे, अगर रिस्की है तो हम इजीली ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि देखो बैटिंग से भी अगर खेलेगा तो फिर ताबड़तोड़ खेलेगा, या तो फिर सिंगल डिजिट में ही आउट हो सकता है, तो वो थोड़ा डबल एज शॉट बन जाएगा अपना रकीम कॉनवेल के लिए। तो अभी के लिए मैं रकीम कॉनवेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। क्रिस ग्रीन को लेना चाहो तो लेके चल सकते हो यार, देखो फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं विद द बॉल, और बैटिंग से भी बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है, तो क्रिस ग्रीन को भी आप ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्रिस ग्रीन को ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ। फेबियन एलन को लेके चलेंगे उसके अलावा, क्योंकि देखो फेबियन एलन का फॉर्म बढ़िया है, विद द बैट और बॉल दोनों से परफॉर्मेंस करके दे रहा है, और फील्डिंग पोजीशन में भी थोड़ा कैचिंग पोजीशन में रहेगा, तो वहाँ पे कैच से भी 1 से 2 कैच पकड़ लिया और एक आधी विकेट निकाल लिया तो फिर आपको इजीली 40-50 पॉइंट बना के दे सकता है। तो वहाँ पे फेबियन एलन थोड़ा सेफ ही बन जाएगा, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में, ठीक है। यंग का बता दो यार, यंग को भी आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो यंग है ना, लास्ट के 2 मुकाबलों में दोनों में ओवर नहीं मिले हैं, लेकिन आज के मुकाबले में यंग की ओवर बन सकती है। तो देखो अगर बारबाडोस रॉयल्स की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो यंग को ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी बारबाडोस रॉयल्स की टीम में आपको क्वालिटी पेसर्स मिल जाएंगे, जैसे कि जेसन होल्डर, ओबेड मकोई और नवीन उलग। तो 3 क्वालिटी पेसर्स मिल जाएंगे जो डेथ में गेंदबाजी करेंगे। तो फिर वहाँ पे नईम यंग की ओवर आते भी है तो फिर शायद डेथ में गेंदबाजी ना कर पाए, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्की बन जाएगा। तो अभी के लिए हम यंग को भी ड्रॉप करके ही चलेंगे। दुनीत वेलालागे तो बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, तो आपके लिए मस्ट ही बनेगा, और सीवीसी का ऑप्शन भी बन जाएगा, ठीक है। कदीम एलन की बात करें, देखो इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, उसके अलावा जेम्स भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा स्मॉल लीग की टीम में। तो ऑलराउंडर सेक्शन से अभी के लिए हमने 4 प्लेयर को लेकर चल रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन से बात करें, महेश तीक्षणा का फॉर्म बढ़िया है, और यहाँ पे स्पिन के सामने कैरेबियन प्लेयर थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो महेश तीक्षणा को भी हम लेके ही चलेंगे। स्प्रिंगर का भी अगर देखो बॉलिंग फर्स्ट करता है तो आप ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग सेकंड में इजीली ड्रॉप कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और विकेट नहीं हिलेगा, लेकिन जो लॉजिकली जो परफॉर्मेंस करने के चांसेस जो बनते हैं वो ज़्यादा बॉलिंग फर्स्ट में ही बनते हैं, बॉलिंग सेकंड में इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्प्रिंगर का हम आफ्टर टॉस ही डिसाइड करेंगे लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो स्प्रिंगर आपको बैटिंग से भी कुछ ना कुछ, अगर बैटिंग आई तो फिर परफॉर्मेंस करके दे सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा लेके चलने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए नवीन उलग देखो 25% सिलेक्शन है, लेकिन मैं मेरी टीम में लेके ही चलूँगा, क्योंकि देखो डेथ में आपको 1 से 2 ओवर करके देगा, और देखो 2 मैच खराब जाने से कोई प्लेयर खराब नहीं होता है, तो हम नवीन उलग को भी ट्राई करके ही चलेंगे। अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मेरी टीम में स्पेशली नवीन उलग को मैं लेके ही चलूँगा। उसके अलावा मोहम्मद आमिर को भी लेके ही चलेंगे, लास्ट 2 मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और फॉर्म में लौटा है, तो आज के मुकाबले में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको 1 से 2 विकेट निकाल के दे, ठीक है। तो मोहम्मद आमिर को भी हम लेके ही चलेंगे। उसके अलावा
केशव महाराज अभी के लिए नहीं खेलेगा, ओबेद मकोई को हम अपनी टीम में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ओबेद मकोई ये हमारा अभी के लिए कॉम्बिनेशन हो गया। और देखो आप प्रीमस को लेना चाहो तो प्रीमस को भी ले सकते हो। आज के मुकाबले में 1 से 2 ओवर आ सकते हो और बैटिंग से चांस मिला तो बैटिंग से भी आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है। तो अभी के लिए जो हमारी टीम है उसमें हम अभी के लिए देखो सैम बिलिंग्स को तो नहीं लेके चलेंगे। देखो अभी के लिए हम इजीली ये देखो इतना मैं क्रिस ग्रीन को लेके मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी के लिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सीबीसी की बात करें तो कप्तानी अभी के लिए इमाद वसीम को करके वाइस कप्तानी जेसन होल्डर को की है। लेकिन आप दुनीत वेलालागे को भी कर सकते हो, क्योंकि देखो दुनीत वेलालागे आज के मुकाबले में देखो दुनीत वेलालागे क्या रहेगा पता है, अगर बारबाडोस रॉयल्स की टीम के अर्ली विकेट जाते हैं तो फिर दुनीत वेलालागे की मतलब बैटिंग आएगी। लेकिन हो सकता है ऐसा कि टॉप 3 से 4 प्लेयर ही अगर 10-11 ओवर तक टिक गए तो फिर दुनीत वेलालागे की बैटिंग से ज़्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद मत रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी के लिए दुनीत वेलालागे को वाइस कप्तानी नहीं कर रहा हूँ और अभी के लिए इमाद वसीम को कप्तानी करके वाइस कप्तानी जेसन होल्डर को की है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।